तो आज मैं बनाने वाला हूँ वन पीस का एक ऐसा परफेक्ट क्रू जो कि ईमू और वर्ल्ड गवर्नमेंट को हरा सके। तो देखो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने इस क्रू में कुछ ऐसे कैरेक्टर डाले जो एक दूसरे के साथ एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। तो फिर कोई कमेंट में मत बोलना है भाई तूने गलत कैरेक्टर को क्रू में डाल दिया, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इसमें लॉजिक मत ढूंढो यार, अपने लॉजिक को अपने घर की तीसरी मंजिल से ढकेल दो थोड़ी देर के लिए और वीडियो पे ध्यान दो। लेकिन क्रू बनाने से पहले इसका नामकरण तो किया जाए। तो इसका नाम क्या होगा? नाम क्या होगा इसका? ओ भाई मुझे सूझ गया। देखो इसका नाम होगा, देखो इसका नाम जो होगा ना भाई, मैं बता रहा हूँ इसका जो नाम होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो देखो इसका नाम होगा नामी के दो बड़े संतरे। नहीं नहीं, मुझे लगता है गलत हो गया। तो देखो इसका नाम होगा रॉजर भाई गोलगप्पे वाले। कैसा लगा? चाइना। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तो देखो यार, ये नाम इतना भी खराब नहीं है। हम गोलगप्पे से ईमू के दांत खट्टे कर सके। वैसे भी नाम में क्या रखा है, काम में रखा है। तो चलो जल्दी से क्रू बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैप्टन चुनना पड़ेगा। तो देखो क्रू का नाम रॉजर के नाम पे, तो कैप्टन भी रॉजर ही होगा ना। तो देखो यहाँ पे रॉक्सी ज़बैक जो कि स्ट्रॉन्ग भी है, वो भी कैप्टन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कैप्टन के लिए रॉजर ही परफेक्ट होगा। लेकिन हम रॉक्स को वॉइस कैप्टन बना सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैप्टन और वॉइस कैप्टन का डुओ एकदम ही परफेक्ट होगा, एकदम ही धमाकेदार। तो यहाँ पे कैप्टन और वॉइस कैप्टन तय हो गए। लेकिन अब बारी एक स्वॉर्डमैन की। एक क्रू में एक स्वॉर्डमैन की इंपॉर्टेंट कितनी है ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे सबसे परफेक्ट होगा मीहॉक जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन भी है। तो देखो हमें हीमू को हराना है, तो हमें यहाँ पे सभी स्ट्रॉन्ग बंदे ही यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन भी है और इसकी शॉट स्किल एकदम गॉड लेवल की है। तो देखो अब हमें चाहिए क्रू के टैंक, मतलब जो ऐसे बंदे जो कि तबाही मचाए, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो देखो ऐसे मेरे पास दो कैरेक्टर है। एक है व्हाइट बियर्ड। तो देखो व्हाइट बियर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमने मरीन फोर्ड में देख ही लिया था, जहाँ पे वो बंदा अपने प्राइम में भी नहीं था, लास्ट एज कैंसर में था, फिर भी उसने अकाइनु की और पूरे मरीन की फाड़ के रख दी थी। और यहाँ पे तो वो अपने प्राइम में है। और सिर्फ वही नहीं, सारे कैरेक्टर अपने प्राइम में होंगे। तो देखो अब दूसरा कैरेक्टर है गार। तो देखो अब तुम बोलोगे गार तो मरीन में है भाई, क्या गांजा फूके आया है क्या? लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले ही बोला था, यहाँ पे लॉजिक मत ढूंढो यार। यहाँ पे हम क्रू इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ईमो को हराना है। तो यहाँ पे भाई हमें सभी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर तो चाहिए, और ग्राफ कितना स्ट्रॉन्ग है तुम्हें पता ही है। तो भाई अभी देखो अपना क्रू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे बंदे हैं जो इसमें ऐड करना बाकी है, जैसे कि स्नाइपर। तो देखो अभी मुझे जो स्नाइपर बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि करंट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो है उसॉप का डैड योसॉप, जो कि शैंक्स के क्रू में है। और इसकी ऑब्जर्वेशन है कि भी बहुत ही अच्छी है, इसलिए यहाँ पे स्नाइपर के लिए योसॉप की चॉइस एकदम परफेक्ट होगी। तो अब बात करते हैं कुकी। तो यहाँ पे देखो एक क्रू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला तो ऑप्शन है जेब, जिसने सांजी को पाला था। तो देखो जेब एक अच्छा कुक हो सकता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी तरफ संजी जो कि स्ट्रॉन्ग भी है और अच्छा कुक भी। और संजी यहाँ पे इतना तो स्ट्रॉन्ग है, एक एडमिरल को तो संभाल ही लेगा। और हमने एके डार्क में देखा है उसने क्या क्या झंडे गाड़े हैं। तो अब बात करते हैं डॉक्टर की। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक चॉपर और एक लॉ। तो मैं यहाँ पे लॉ को चुनूंगा। उसके दो रीजन है। यहाँ पे लॉ स्ट्रॉन्ग भी है और उसका डेविल फ्रूट भाई वो एकदम हैकर है और एक अच्छा डॉक्टर भी है। और वही दूसरी तरफ चॉपर भी एक अच्छा डॉक्टर है और स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन लॉ से स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई वो तो। और हमें यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर चाहिए जो खुद की तो रक्षा कर पाए। और यहाँ पे चॉपर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एडमिरल के सामने तो नहीं टिक सकता ना मेरे भाई। तो अब बात करते हैं नेविगेटर की। तो नेविगेटर एक क्रू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और यहाँ पे नेविगेटर की बात करें तो अब मैं यहाँ पे नामी को तो नहीं चुनूंगा, तो मैं यहाँ पे चुनना चाहूंगा गबान को। तो अगर तुम मांगा फॉलो करते हो तो हमें रिसेंटली रिवील किया गया है कि गबान रॉजर के क्रू का नेविगेटर था। और भाई ये कितना स्ट्रॉन्ग है ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो सॉमस जो गॉड नाइट है उसे गबान ने दो टुकड़ों में काट दिया, और तब जब वो अपने प्राइम में भी नहीं था। और यहाँ पे गबान को माउंटेन ईटर का नाम दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे उसे केव ईटर का नाम देना चाहिए था, क्योंकि उसे बड़े बड़े केव पसंद जो है। देखो अब लास्ट कैरेक्टर बच गया है, वो है शिप राइटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो फ्रैंकी और दूसरा टॉम। तो देखो यार फ्रैंकी जो बंदा है उसने 1000 सनी जैसी बेहतरीन शिप बनाई और वो ताकतवर भी है। और दूसरी तरफ टॉम जो फ्रैंकी से बेशक वीक है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है शिप बनाने में, ज्यादा है शिप बनाने में। और उसी ने पायरेट किंग की भी शिप बनाई थी और उसी से फ्रैंकी ने शिप बनाना सीखा है। और यहाँ पे हम पावर के साथ नहीं एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे। यहाँ पे देखो फ्रैंकी एक भले ही अच्छी शिप बनाता हो, लेकिन टॉम जितने नहीं, क्योंकि टॉम के पास बहुत ही सालों का एक्सपीरियंस है। एक लड़ाई में एक शिप का एक मेजर रोल होता है। और देखो टॉम के पास एंशिएंट वेपन प्लूटोन के ब्लूप्रिंट भी है, जो कि फ्रैंकी ने एनएस लॉबी में जला दिए थे। वैसे वो फ्रैंकी के पास भी है, उसने अपने दिमाग में सेव करके रखे, लेकिन इस टाइमलाइन में टॉम कभी मरा ही नहीं, तो उसके पास ओरिजिनल ब्लूप्रिंट होंगे तो उससे प्लूटोन बना सकता है। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट क्रू बन चुका है। तो अब बात करते हैं वॉर की। तो यहाँ पे रॉजर भाई गोलगप्पे वाले और उनका क्रू सीधा अनाउंस कर देते हैं वॉर विद वर्ल्ड
गवर्नमेंट और वो सीधा चल पड़ते हैं मेरी जोश पे। और ये न्यूज जैसे मरीन को पता चलती है तो अकाइनू के गांड का कीड़ा उछलने लगता है और वो सारे मरीन्स को तैनात कर देता है मेरी जोश पे। लेकिन हमारा क्रू इतना भी येड़ा नहीं है कि वो अकेले सारे मरीन, सारे होली नाइट, 5 एल्डर और ईमू से भिड़ पड़े। इसलिए वो अपने साथ लेते हैं उनके कुछ अलायंस जैसे कि जायंट। तो देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस टाइमलाइन में हराल्ड कभी मरा ही नहीं, तो वही है किंग ऑफ द जायंट। और हराल्ड भी यहाँ पे मान जाता है उनकी मदद करने के लिए और यहाँ पे जायंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं वॉर को। अब इनकी अलायंस में है जायंट्स, कुछ पायरेट और कुछ छोटे मोटे कंट्रीज। तो अब सारे मरीज, एडमिरल्स, वाइस एडमिरल्स और होली नाइट, 5 एल्डर्स लड़ाई के लिए तैयार है। और तभी एक मरीन को दे दिए बहुत सारे शिप्स और उसके बीच में हमारे क्रू की शिप। और यहाँ पे अकाइनू सबको तैयार रहने के लिए ऑर्डर देता है और तभी सारे मरीन आसमान में देखते हैं। उन्हें आसमान में एक लाइट दिखती है जो कि उनके पास आ रही है और वो होता है कार, जो कि अपने गैलेक्सी इम्पैक्ट के साथ मरीन के बीच में एक बड़ा सा हमला कर देता है। उससे आधे मरीन वही ढेर हो जाते हैं और ये हमला हुआ ही था तभी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन व्हाइट बियर्ड अपने ब्लेड पे हाकी और डेविल फ्रूट की पावर लगा के एक जोरदार हमला करता है जिससे सारे मरीन की फटके हाथ में आ जाती है और हमारा सारा क्रू शिप से उतर के नीचे आ जाता है। और यही रॉजर और रॉक अपनी हाकी स्प्रिट करते हैं जिससे सारे मरीन बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पे आप बचे सिर्फ वॉइस एडमिरल और ये देख के अकाइनू की गांड जलने लगती है। और तभी अपने 3 एडमिरल फुजितोरा, किजारू और ग्रीन बुल लड़ाई में शामिल होने लगते हैं। यहाँ पे फुजितोरा अपने मीटियोर के साथ हमला करता है लेकिन तभी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन ऑफ द वर्ल्ड मीहॉक उस मीटियोर को काट देता है और वो फुजितोरा के साथ लड़ने लगता है। और दूसरी तरफ सांजी, लॉ और टॉम कुछ वॉइस एडमिरल को संभाल रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे किजारू आ जाता है जो कि उन पे हमला करने लगता है। लेकिन तभी हमारा माउंटेन ईटर गबान आ जाता है जो कि अपने एक्स के साथ किजारू पे एक बड़ा सा हमला कर देता है जिससे किजारू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और यहाँ पे ग्रीन बुल के साथ लड़ता है हमारा स्नाइपर योसाओ और यहाँ पे आसानी से फुजितोरा को मियोक हरा देता है। लेकिन वो उसकी तारीफ भी करता है क्योंकि एक तो अंधा है और उसकी स्वॉर्डमैन स्किल बहुत ही अच्छी है। वही किजारू और ग्रीन बुल को योसाओ और गबान हरा देते हैं और सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं। तभी अकाइनू अपने मैग्मा के साथ उन पे अटैक कर लेता है लेकिन व्हाइट बियर सही समय पे आके उसे रोक देता है और यहाँ पे व्हाइट बियर वर्सेस अकाइनू शुरू हो जाता है। तो तुमने देखा ही था मरीन फोर्ड में व्हाइट बियर लास्ट कैंसर में होने के बाद भी अकाइनू को कैसे पेल रहा था और यहाँ तो अपने प्राइम में। और फिर क्या, यहाँ पे व्हाइट बियर अकाइनू को इतना मारता है उसे अटैक करने का मौका ही नहीं देता। और व्हाइट बियर को पता है इसे अगर जिंदा छोड़ दिया तो ये फिर से हमला करने को आ ही जाएगा। तो अपने ब्लेड पे हाकी कोट करता है और अकाइनू को बीच से फाड़ देता है और यहाँ पे अकाइनू का टी एंड हो जाता है और सभी लोग यहाँ पे आसानी से सबको मार देते हैं। लेकिन आगे उनके सामने आ जाते हैं होली नाइट। यो तो देखो यार, मैं पूरी फाइट एक ही वीडियो में नहीं दिखा सकता, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे बांट रहा हूँ 2 पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा क्रू होली नाइट, 5 एल्डर्स और ईमो को कैसे हराता है। और अगर तुम्हें दूसरा पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में।